हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को कवर करेंगे एनसीईआरटी का 10th क्लास। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 तो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में तो हमने देखा ही है, आते ही हैं। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी टॉपिक है। बस आप मैं जो समझाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट आप पकड़िएगा। जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे आपको सबको समझ में आ जाएगा। आपको बोर्ड पे सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ने पे क्या आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में ये आ रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, यानी कि रोप की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर है। Which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. एक ग्राउंड पे एक पोल लगा हुआ है, ग्राउंड से एक पोल लगा हुआ है। वो जो रोप है पोल के टॉप से वर्टिकली अटैच्ड है, वर्टिकली इसको टाइट किया गया, बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर जो एंगल बन रहा है रोप का ग्राउंड लेवल से वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो इसका फिगर हमें बनाना पड़ेगा। तो फिगर ये बनाएंगे कि इसमें इन्होंने कहा कि एक ग्राउंड है। क्वेश्चन नंबर 1 को बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि एक ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड हुआ, मान लिया ए बी ग्राउंड है, और ये रहा पोल। BC क्या है? ये पोल है। ये BC क्या है? पोल है। ठीक, लिखते चलेंगे। लेट AB इज ग्राउंड, AB ग्राउंड है, एंड BC क्या है? BC इज पोल। BC क्या है? पोल है। इन्होंने कहा एक रस्सी यहाँ बंधी है, एक रस्सी पोल के टॉप से बंधी है। पोल के टॉप से ग्राउंड से एक रोप को बांध दिया गया। तो AC यहाँ पे क्या है? AC इज रोप। AC जो है वो रोप है। अब ये जो रोप है ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री एंगल बना रही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? रोप जो है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल बना दिया। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर इंपॉर्टेंट है। पहले फिगर बनाओगे तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिगर आपका गलत बनेगा तो क्वेश्चन भी आप गलत सॉल्व करोगे। फिगर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक बनना चाहिए। रोप की जो लंबाई है क्वेश्चन में कितना दिया है? 20 मीटर लॉन्ग, यानी रोप की लंबाई जो है वो 20 मीटर लंबी है। रोप की लंबाई 20 मीटर लंबी है। आपको हाइट पता करनी पोल की, तो मान लेते जो हाइट है पोल की वो कितनी है? h है। मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया कि जो हाइट है यानी कि जो पोल BC है वो क्या है? h है। पोल जो BC है वो h है। ठीक, तो आपको h निकालना है, हाइट आपको निकालना है। ठीक है। अब यानी कि आपको ये एंगल दिया हुआ है और ये चीजें दी हैं। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका एंगल है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर से 90 डिग्री बनाने वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। जो तीसरी साइड बचती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो कहने का मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है। 20 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू हुई? हाइपोटेन्यूज की। जिसकी वैल्यू निकालना है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से लेके कोई फॉर्मूला बनता है? तो हमने आपको फॉर्मूला याद कराया था। वो क्या याद कराया था? PBP अपॉन HHB। तो हमें P का जिक्र करना है, H का जिक्र करना है। तो P और H का जिक्र किस में आ रहा है? P और H का जिक्र किस में आ रहा है? साइन थीटा में आ रहा है। सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे।
साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वैल्यू चाहिए वो परपेंडिकुलर है और जो वैल्यू दी गई वो हाइपोटेन्यूज है। तो एक वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि दोनों चीजें फ्यूज जाए। तो एक P है एक H है, तो वो साइन थीटा में आता है, P अपॉन H, साइन थीटा में आता है P अपॉन H। तो P माने BC, P माने BC अपॉन H, H माने AC, H माने AC, ठीक। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। BC की वैल्यू हमें निकालनी है यानी कि H है, और AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 20। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको सबको टेबल मैंने बताया था, याद कर लीजिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दिया, H अपॉन 20, ठीक है, 2 1 जा 2 और ये 10 टाइम्स डिवाइड कर देगा, तो 1/1 का मतलब 1, H अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H बराबर 10 मीटर, तो 10 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। आंसर आपका वर्ड फॉर्म में है तो आंसर भी आपका वर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो यानी हाइट ऑफ पोल कितना निकल के आ गया, 10 मीटर निकल के आ गया। प्यारे बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन था, तरीका समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, वीडियो को 2-3 बार आप देखिए और समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।